स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका सढौरा के चेयरपर्सन के प्रत्याशियों से मुलाकात की इस कड़ी में आज हम मुलाकात कराएंगे भाजपा के चेयरपर्सन पद पर प्रत्याशी श्रीमती शालिनी शर्मा जी से। अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत एक जबरदस्त रोड शो के साथ की थी। हवन यज्ञ के साथ अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। सांसद रतनलाल कटारिया, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह, यमुनगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, यमुनगर मेयर समेत पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह व भाजपा के जिला स्तरीय समस्त पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आशीर्वाद दिया शालिनी शर्मा को और काफी संख्या में भाजपा के समर्थक और आम लोग उनके रोड शो में शामिल हुए। भाजपा द्वारा इस चुनाव की काफी लंबे समय से तैयारियां की जा रही है। बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई जा चुकी हैं। बूथ स्तर पर बैठकें, वार्ड अनुसार नुक्कड़ सभाएं ये भाजपा ने पहले ही आयोजित कर ली थी। श्रीमती शालिनी शर्मा के पति राहुल देव मोनू द्वारा इलाके में पिछले कई वर्षों से की जा रही सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए शालिनी शर्मा को भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी बनाया गया। अपने सैकड़ों समर्थकों के हजूम के साथ उनके द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। नामांकन पत्र जमा कराते ही उनके द्वारा अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया गया था। डोर टू डोर कैंपेन, वार्ड अनुसार नुक्कड़ सभाएं, लोगों से मिलना जुलना वे लगातार कर रही हैं। अनेकों टोलियां इस निमित्त पर चुनाव प्रचार में उनके पक्ष में लगी हुई हैं। उनके द्वारा चलाया जा रहा चुनावी प्रचार सुबह सवेरे से आरंभ होकर देर रात्रि तक चलता है। लोगों द्वारा मिल रहे समर्थन से राहुल देव मोनू, शालिनी शर्मा, पूरी भाजपा टीम पूरी तरह संतुष्ट है। इस बारे में सांसद रतनलाल कटारिया ने क्या कहा, चुनाव को स्वीप करेगी। जी क्योंकि हमने पिछले 8 साल और 7.5 साल के अंदर इतने काम कर दिए कि प्रत्येक व्यक्ति हमारी परफॉर्मेंस से खुश है। धन्यवाद जी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुमित जैन, मंडल अध्यक्ष पवन सैनी का यह कहना है कि समाज के हर वर्ग का उन्हें पूरी तरह से समर्थन प्राप्त हो रहा है। वो एक अच्छे मार्जिन के साथ उनकी विजय निश्चित है। आइए शालिनी शर्मा से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसा नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राहुल देव मोनू और उनकी धर्मपत्नी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं। सढौरा नगर पालिका के चेयरपर्सन पद पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से, जैसे मैंने पहले बताया, राहुल देव मोनू समाज में सक्रिय हैं। ऐसी कोई भी सामाजिक धार्मिक संस्था नहीं हो सकती जिसमें राहुल देव मोनू उर्फ मोनू बिजली वाले का हाथ ना हो, उसमें सक्रियता ना हो। अब उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है चेयरपर्सन पद पर और अब वो चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं। इससे पहले कि हम राहुल देव मोनू से बात करें, पहले हम प्रत्याशी शालिनी शर्मा जी से ही बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न मेरा यही है कि काफ़ी लंबे समय से आपके पति देव मोनू जी साथ बैठे हुए हैं, वो प्रचार पे लगे हुए हैं और अब आप भी प्रचार पे जुड़ चुके हैं। भीषण गर्मी है, काफ़ी दिक्कत भी आती होगी, तो आपको कैसा अनुभव आ रहा है और कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? शालिनी जी। हाँ जी, सबसे पहले स्टेट न्यूज 71 का धन्यवाद जिन्होंने आज मेरे लिए समय निकाला। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ जी, मेरे पति मोनू बिजली वाला काफ़ी सालों से समाज सेवा में है, इसलिए इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। हाँ जी, जैसे हम चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, उनके नाम से ही लोग मुझे जानते हैं। जहाँ भी हम जहाँ भी पता चलता है कि मोनू जी की धर्मपत्नियाँ ये लोग मुझे बहन भाभी के रूप में स्वीकार के रूप में जानते हैं और मेरा बहुत मान सम्मान हो रहा है और लोगों की भारी प्यार मिल रहा है, जिसके कारण कि हम धूप में भी प्रचार करने जाते हैं, लेकिन हमें खुशी अनुभव होती है जब लोग हमें इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं अपना और हमारा मान सम्मान कर रहे हैं। यानी कुल मिला के शालिनी जी, आपका
लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, ये हाँ कहना जी सर, चाहेंगे आप? हाँ जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम कहीं भी जाते हैं, सभी कहते हैं कि हम उन्हें जानते हैं, जी जी जी। मोनू जी को जानते हैं, सब लोग इन्हें तो मोनू एक जी को जानते हैं मोनू जी। जी का के कारण से भी है, फिर आपके परिवार की बैकग्राउंड भी है, ससुर जी का भी हाँ अच्छा जी, खासा नाम है, मेरे ससुर जी मास्टर जी का मास्टर जी हैं जी। समाज में प्रतिष्ठा है। हाँ जी, हाँ जी, जी। और साथ ही फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी पार्टी, हाँ जी। उससे आप जुड़े हुए हैं, उसके आप प्रत्याशी हैं। कहीं न कहीं पार्टी का भी के कारण से भी आपका सम्मान समाज में हाँ है, जी, हाँ मिल जी। रहा है आपको। हाँ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जी, जी, जिन्होंने जी। मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है। जी, आपका प्रत्याशी बनाया हाँ आपको। जी, हाँ जी। ठीक और है। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो पार्टी ने मुझे ज़िम्मेवारी सौंपी है, उसे मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करूँगी। जी, 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 और जी। जो विकास कार्य हैं, वो सभी सढौरा अच्छा के लिए शालिनी जी, करूँगी। आप बता रहे हैं कि रिस्पांस लोगों का बहुत बढ़िया है, कोई बेटी के रूप में आपको अपना रहा है, कोई भाभी जी के रूप में, कोई छोटी बहन, कोई बड़ी बहन, यानी रिस्पांस आपको अच्छा मिल रहा है। तो यानी एक प्रकार से जिम्मेवारी भी फिर आपकी बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, ज़िम्मेवारी तो बढ़ गई है, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेवारी को बखूबी निभाऊँगी और जी, उन जी। पे खरी उतरूँगी। रिस्पांस आपको अच्छा मिल रहा है, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा। लेकिन प्रत्याशी तो और भी बहुत से मैदान में है, एक से बढ़कर एक, और एक से बढ़कर एक दावे उनके द्वारा, उनकी राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो शालिनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में जाएंगी, और मैं ये कहूंगा सीधे सीधे, अगर दो शब्दों में बात करूं, कि आपको वोट क्यों दें लोग? राहुल देव नाम मोनू के नाम से आपको क्यों वोट पड़े, आपके परिवार के नाम से क्यों वोट पड़े, आपके भाजपा के नाम से आपको क्यों वोट दें? आखिरकार ऐसा क्यों क्यों आपको वोट लोग दें, इसके बारे में जानना चाहूंगा। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जी जी जी। ये आप लोग मुझे भाजपा के नाम से क्यों वोट दें? जी मैदान में उतरे सभी प्रत्याशी मेरी बहनें हैं। जी 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 हाँ जी, और सभी बहुत अच्छे हैं। जी जी लेकिन मैं एक सेवक के रूप में लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। जी जैसे मेरे पति सेवा कर रहे हैं वर्षों से लोगों की, ऐसे ही मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। जी और मैं एक चेयरपर्सन के रूप में नहीं, बल्कि एक सेविका के रूप में लोगों की सेवा करना चाहती हूँ जी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे वोट दें और अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। यानी सेवा भाव है आप में, और सेवा कार्य में आप लगना चाहते हैं, इस नाते से आप वोट लोगों से मांग रहे हैं। हाँ जी सर, सेवा भाव से ही मैं वोट मांग रही हूँ। सभी बुजुर्ग, सभी भाई, सभी बहनों, मैं सभी की सेवा करना चाहती हूँ और सभी की समान रूप से सेवा करेंगे। जो मेरे लिए, जो उनका कार्य होगा वो हम सब करेंगे। जो मेरे कार्य क्षेत्र में होगा उसमें लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं लोग मुझे वोट दें और सपोर्ट करें। जी, तो आपने क्लियर कर दिया कि मैं सेवा कार्य करना चाहती हूँ, इस कारण से मैं वोट मांग रही हूँ, यही बात है ना? जी, बहुत बढ़िया कहा आपने कि सेवा भाव से सेवा कार्य आप करना चाहते हैं, लेकिन सेवा कार्यों की भी एक लंबी फहरिस्त होगी, लंबी लिस्ट होगी, जो कार्य आपने सोचे होंगे, जिनकी कल्पना आपने की होगी। तो ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं जो आप लेकर अब तैयारी कर चुके हैं, और चेयरपर्सन के बाद उन कार्यों को आप प्राथमिक स्तर पर देंगे? तो वो मैं मुद्दे आपसे, वो विकास कार्य आपसे पूछना चाहता हूँ। जी मैडम जी। हाँ जी, जैसे कमेटी में लोग जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि मुझे मुझे सेवा का मौका मिला तो लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। सीवरेज की वजह से जो गलियां टूटी हुई हैं और लोगों को आने जाने में समस्या होती है, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं गलियों का पुनः निर्माण कराऊंगी। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो 50 बेड के अस्पताल की घोषणा की है, हम उसे जल्द से जल्द बनवाएंगे। स्टेडियम की हालत बहुत खस्ता है, वहाँ पे मैं लाइट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था कराएंगे और जी उसका नवीनीकरण कराएंगे, ताकि बच्चे खेल के क्षेत्र में भी आगे जा सके और सढौरा का नाम रोशन। बरसात के दिनों में जैसे गलियों में नदी का पानी घुस जाता है जी, मैं ऐसी व्यवस्था कराऊंगी ताकि नदी का पानी लोगों के घरों में ना घुस सके और उनका कोई नुकसान ना हो सके। सढौरा जो है सब डिपो बने, ताकि यहाँ पे बसों की संख्या में बढ़ोतरी हो। हर जगह जाने के, जैसे यमुनानगर, जगाधरी, बच्चों को सुबह जाने में दिक्कत होती है और बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ पे सब डिपो मंजूर कराऊंगी। सढौरा की प्रत्येक गली में हम स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। सढौरा में बेसहारा पशुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई है, जिससे कि मेरे किसान भाइयों को बहुत अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है और मैं उनके लिए व्यवस्था कराऊंगी। और शहर में वाटर कूलर की व्यवस्था कराएंगे और एक पार्क को और भी अधिक सुंदर बनाने। सढौरा के बेरोजगार
युवक और युवतियों के लिए भी हम उनके रोजगार के लिए भी हम अपने स्तर पर व्यवस्था बनाएंगे ताकि सभी को रोजगार मिल सके। सरकार की लोगों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं आएंगी हम उन्हें लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। शालिनी जी, आपने विकास कार्य गिनवाए, बहुत अच्छे विकास कार्य आपने सोच रखे हैं, उम्मीद है बनने के बाद उनको आप पूरा भी करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सढौरा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि मुझे सेवा का एक मौका अवश्य दे ताकि मैं सढौरा को हरियाणा का एक आदर्श नगर बना सकूं और सढौरा में बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकूं। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आने वाली 19 तारीख को दिन रविवार को अधिक से अधिक मतदान करें और कमल का बटन दबाएं और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका भी जी। ये थी शालिनी शर्मा, वाइफ ऑफ राहुल देव मोनू बिजलीवाला, जिन्होंने अपने विकास के एजेंडे को रखा, अपनी भावनाएं व्यक्त की और एक अपील भी आप सभी से की। तो मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से इससे पहले की अपील करूं, मोनू जी से प्रार्थना करूंगा वो भी कुछ बात रखें। मोनू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, आप क्या संदेश? पिछले कई वर्षों से सभी संस्थाओं के मुझे भी आपके साथ कार्य करने का सौभाग्य अक्सर मिलता रहता है, आप सेवा कर रहे हैं, तो आप चुनाव भी अब लड़ रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी लड़ रही है, तो आप क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे? पहले तो मैं स्टेट न्यूज 71 का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं मेरी मिसेज चेयरमैन बनेगी तो हम चेयरमैन नहीं, एक सेवक के रूप में शहर की सेवा करेंगे और सभी शहरवासियों का रात दिन तन मन धन से सेवा करेंगे। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक सेवा का मौका जरूर दें, हम जिससे कि सभी शहरवासियों की तन मन धन से सेवा कर सकें और सबका विकास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों ने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। तो जैसे मैं कह रहा था, मैं सढौरा वासियों से यही अपील करूंगा कि 19 तारीख को आप सभी मतदान करने के लिए अवश्य जाएं और जो भी आप जिसको भी बेहतर समझें विकास कार्यों के लिए, उनको आप अपना मतदान जरूर करें, उनको अपना मत अवश्य दें। धन्यवाद। ये थी शालिनी शर्मा जी के निवास से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।